नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा काकनाशा के बारे में, इसके फायदे के बारे में। यह कौन कौन सी बीमारियों में फायदा करता है और यह इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। ये औषधि पौधा काकनाशा का है। इसको वागनखी, बिच्छू फल, उलट कांटा, बिंचू, बंगाली में बेंगो की, मराठी में बिंचू आदि नामों से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है मार्टिनिया एनुआ और डेविल्स क्ला भी कहते हैं, टाइगर क्ला इन इंग्लिश में कहते हैं। इसके गुण हैं काकनाशा के गुण। काकनाशा कषाय कटु तथा तिक्त रस युक्त, उष्णवीर्य, विपाक में कटु रस युक्त, कफनाशक, वमन कराने वाली एवं शोथ, अर्श, सफेद कुष्ठ को दूर करने वाली होती है। हर्बल दवा दुनिया भर में नैदानिक प्रथाओं में सबसे पुरानी और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। भारतीय औषधीय पौधों और भारतीय चिकित्सा पद्धति में उनके उपयोग के बारे में ज्ञान ने दुनिया भर में कई वैज्ञानिक जांच और शोध का मार्ग प्रशस्त किया। वैज्ञानिक आधार फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग न केवल सक्रिय घटकों के बारे में जानकारी में सहायता करती है, बल्कि पौधों से अलग किए गए विभिन्न सक्रिय सिद्धांतों के बेहतर और नए एनालॉग और समरूप के संश्लेषण में भी मदद करती है। ये वैज्ञानिक जांच कई पौधों की सामग्री की सटीक पहचान और प्रमाणीकरण में मदद करती है, जो मार्टिनियासी परिवार से हैं, जिन्हें आमतौर पर बिच्छू के रूप में जाना जाता है। मार्टिनिया एनुआ यानी काकनाशा आमतौर पर एक सड़क के किनारे खराब, नम और शुष्क पर्णपाती जंगल, बंजर भूमि और अधिक चराई वाले चारागाहों में घने समूह में पाया जाता है। यह मैक्सिको, मध्य अमेरिका, बर्मा के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मूल निवासी एक विदेशी प्रजाति है और पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसके उत्कृष्ट फैलाव तंत्र ने इसे खरपतवार के रूप में पूरे उष्णकटिबंधीय दुनिया में फैलने में मदद की है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंथेलमेंटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कन्वुलेंट, एंटी नॉइसेप्टिव एंड एंटी फर्टिलिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट वाली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसके उपयोग हैं चरक संहिता के अनुसार काकनाशा च्यवनप्राश का एक घटक द्रव्य है। इसे रसायन कर्म के उपयोग हेतु डाला जाता है। ट्राइसोनायादी धृत में खांसी को दूर करने के लिए इसे डाला जाता है। मिर्गी रोग के लिए, यदि किसी को मिर्गी है तो इससे धूपन किया जाता है। बलादी यामक स्नेह में भी कफनाशा का उपयोग होता है, जो योनि रोग चिकित्सा में उपयोगी है। न्यूमोनिया और सर्दी बुखार के लिए पूरे पंचांग का उपयोग किया जाता है। पत्तों का उपयोग मिर्गी रोग में खास खाकर या और जूस का उपयोग गराने करने के लिए उपयोगी है। लोक कथाओं में पूरे पौधे का काढ़े का उपयोग निमोनिया, सर्दी और बुखार के उपचार में किया जाता है। बाहरी अनुप्रयोग के लिए सांप के काटने पर जड़ों की पुलटिस लेप के रूप में किया जाता है। काकनाशा की जड़ों को दूध में उबालकर लोक कथाओं में टॉनिक के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठार के आदिवासी इलाकों में काकनाशा की जड़ का पेस्ट का उपयोग कैंसर और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। बिच्छू के काटने पर इसके फल को घिसकर दंश स्थान पर लगाया जाता है तो यह दर्द को दूर करता है। इसके कुछ पौधों के क्या क्या उपयोग हैं। पत्तों का पेस्ट ट्यूबरकुलोसिस ग्लैंड में उपयोगी है। पत्तों का काढ़ा गरारे करने में उपयोगी है। फलों का तेल
इसके यदि हम फलों का तेल बनाते हैं और थोड़े बहुत पत्ते भी डाल देते हैं तो यह चर्म रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक करता है। फलों का तेल टीनिया कार्पोरिज, पत्तों का तेल बग को मारते हैं। राइप फ्रूट स्कैबीज, रूट बास्ट, सैड, पत्ती का पेस्ट एंटी क्लॉट टू वेनमस सिटिंग्स, पत्ती का पेस्ट मिर्गी पत्ती खाने से स्कैबीज। रूट एक्सट्रैक्ट है एंटी फर्टिलिटी, जड़ों को दूध में उबालकर पीने से यह टोनिक का काम करता है। रूट पास्ट कैंसर और रूट्स, जड़ों की पेस्ट से कैंसर और गठिया में उपयोगी है। लीव्स ईटन एज सच, नेक कैंसर, यानी यदि हम लीफ खाते हैं तो नेक कैंसर को भी में भी यह फायदा होगा। पत्ती जड़ और फल का तेल एक्जिमा, चर्म रोग में लोकल एप्लीकेशन है। सीड्स और फ्रूट पाउडर, इसका पाउडर सीड्स का फल का पाउडर अस्थमा और खुजली में फायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।